हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि अगर कोई आपके दुश्मन है तो वे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच है आपके दुश्मनों की आपको लेकर। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। व्हाट डू योर एनिमीज थिंक अबाउट यू। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके दुश्मन क्या सोचते हैं आपके बारे में। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, ये 7 ऑफ नहीं, हाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स था। 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ कॉइन्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो क्या सोचते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेथ का कार्ड आया है। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं और बहुत से अध्याय आपने बंद करके एक नया अध्याय अपने जीवन में शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया है। और ये लोग अवाक रह गए इस स्थिति को देखकर कि आपने जो भी पथ चूज़ किया, जो भी नई शुरुआत करी, उसमें आपके पास में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, और ये बात इनको पचती नहीं है कि इसे ऐसे बर्बाद होने वाले रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति जिसको ज़िंदगी ने काफ़ी जख्म दिए हों, वो ऐसा इस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ। यहाँ पर आपके दुश्मन ये भी बात करते हैं आपके बारे में कि उसके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है उसके पास। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप पास हर एबिलिटी है, सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको किसी की मतलब बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में बहुत समर्थ व्यक्ति हैं, ऐसा आपके दुश्मनों को यहाँ पर लगता है। ये सामर्थ्य आपकी खुद की है और इसमें आपको ये लोग देखते हैं कि किसी की ज़रूरत, ऐसा ज़रूरत कभी रही नहीं है आपको कि बाहरी रूप से कोई आपको मदद करे। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने जीवन में जो कुछ ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, वो सब कुछ कर सकते हैं अकेले। ठीक है, और यहाँ पर इनको ये भी लगता है, आपके दुश्मनों को, आपस में ये लोग बातें करते हैं कि ये बोलते हैं कि आप ना चुपचाप रहते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी बातें गुप्त रखते हैं, आपका एक रहस्यमय व्यक्तित्व है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इतने शांत क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है, अकेले में आप क्या करते हैं। और आपके दुश्मनों को इस बात की बहुत कोफ्त मचती है, बहुत चिढ़ मचती है कि जब भी ये गॉसिप में, किसी ओपिनियन के देने में आपके वक्तव्य को पकड़ना चाहते हैं तो आप खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। फालतू की गॉसिप से आप दूर रहते हैं, आप मौका ही नहीं देते हैं किसी को आपको मैनिपुलेट करने का या कोई ऐसा ओपिनियन देकर फंसने का जिसका वो यूज़ आपके खिलाफ किसी और जगह कर सकें। ठीक है, तो ये लोग आपको मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। और यहाँ पर आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप किसी एक विषय की बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। ये कोई एक विषय हो सकता है, कोई अकल्ट नॉलेज हो सकता है, कोई विशेष विषय में आपकी पीएचडी हो सकती है, कोई विशेष ऐसा हुनर है
जिसकी आपको गहरी समझ है, और ये कॉपी कैट लोग आपकी बराबरी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत डूब कर इसकी पढ़ाई की है, इस सब्जेक्ट को समझा है। और आपके दुश्मन समझते हैं कि आप ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इतनी आसानी से हराया जा सके, बेवकूफ़ बनाया जा सके। आप एक मैच्योर इंसान हैं, ये पता है इन लोगों को। यहाँ पर आपके शत्रुओं को ये भी लगता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का काफ़ी बोझ रहा है, ठीक है? काफ़ी दिक्कतें आपकी रही हैं, लेकिन इन दिक्कतों को पैदा करने में इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। और यहाँ तक कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा था। ये जो शत्रु है, ये आपके खुद के निजी संबंधी हो सकते हैं, जिन पे आपने विश्वास किया था और इन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंप दिया, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था इन्होंने, और सोचा था कि आप दोबारा कभी जीवित नहीं हो पाएँगे। मतलब इतना ट्रॉमा दिया आपको कि मतलब ऑलमोस्ट आपकी लाइफ़ बर्बाद थी, ख़त्म थी, और ये जश्न मनाते रहे। और आपने वो समय देखा जहाँ आप एकदम स्टक हो गए थे। आपके ज़िंदगी में पैशन था, और ये भी थी आपकी बात कि यार मैं ना अभी बहुत लटक गया हूँ या परेशान हूँ, और आप ऐसे अटक गए कि इन्होंने सोचा कि अब तो ये इंसान कुछ नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी उस समय स्थिति थी, जो भी लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसको नकारा, ठीक है? उसको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, बहुत आध्यात्मिक हुए उस टाइम पे आप, और आपने इसके बल पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, अनुभव किया है कि ये मेरा स्टक होना परिस्थिति जन्य है, मैं इतना कमज़ोर या कमज़ोर नहीं हूँ। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके दुश्मनों को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप इसको छुपा कर रखते हैं, ठीक है? संपन्न मानते हैं आपके शत्रु आपको, और जलते भी हैं आपसे। और यहाँ पर आपके शत्रुओं को ये भी लगता है, आपस में बातें भी करते हैं कि आपसे पहले पैसा माँगना बहुत आसान था, अब नहीं माँग सकते। पैसे के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं, जागरूक हैं कि मैं जिसको मदद करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे इवन लौटाता भी नहीं है। मेरे को खुद का ही पैसा, उधार दिया गया पैसा ऐसे माँगना पड़ता है जैसे मैंने खुद उधार लिया हो सामने वाले से। तो ये चीज़ जो है ना, आपके शत्रुओं को पता है कि आप पहले जैसे काइंड ऑफ इनके लिए नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा पहले से वाइज़ हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। यहाँ पर आपके शत्रुओं को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में हैं जहाँ आपको किसी भी भांति हराया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। एक बैटल फील्ड में आप उतरे हुए हैं, और इस बैटल को आप जीत के ही रहेंगे। तो बहुत छक्के छुटा रखे हैं आपने अपने शत्रुओं के, डरते भी हैं लोग आपसे, ठीक है ना? क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व से इनको ये बता दिया है कि मुझे कोई कुछ खोने का डर नहीं है, जिस चीज़ से तुम मुझे डराओ या डोमिनेट करो या मुझे परेशान करो। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके शत्रुओं की क्या सोच है आपको लेकर। जितना मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आया सो मैंने बताया। आपको कितनी रेज़ोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।